तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी की पढ़ाई मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं आपके पास फिनाल बनाने की विधियाँ और उसके रासायनिक गुण। इस वीडियो में हम फिनाल के बारे में आपको पूरा बता देंगे। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे फिनाल। हम जानेंगे फिनाल। यहाँ शुरू करते हैं हम। फिनाल का सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है, ये होता है C6H5OH। ये होता है हमारा फिनाल। इसकी संरचना जो होती है ये होती है, आप देख सकते हैं। इसका जो IUPAC नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम IUPAC नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिनाल बनाने की विधियाँ क्या पढ़ेंगे, पहले हम बनाने की इसकी विधियाँ पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारी क्या होगी, हेलोएरिन से। किससे, हेलोएरिन से पढ़ेंगे हम बनाने की विधियाँ। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, हेलोएरिन है कोई। मान लीजिए हेलोएरिन तो हमारी है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। और फिर क्या है, एक्वस यानी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्रिया करा देंगे हम कितने ताप पर, 623 से 320 एटीएम 630 सॉरी क्या है, 623 केल्विन ताप होना चाहिए और 320 एटीएम दाब होना चाहिए। जब हम क्रिया करा देंगे तब क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसमें हम HCl से क्रिया करा देंगे। जब HCl से क्रिया करा देंगे तो Na इसका और HCl इसका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो OH जो है ऊपर जुड़ जाएगा। जब जुड़ने के बाद हमारा क्या बन जाएगा आगे चल के, OH यानी OH बन जाएगा, यानी कि पूरा हमारा फिनाल तैयार हो जाएगा। तो ये रही हमारी एक विधि हेलोएरिन से, पहली विधि हो गई। अब चलते हैं हम दूसरी विधि पर। क्या है दूसरी हमारी, देखिए एनिलीन से। क्या है, एनिलीन से। एनिलीन से कैसे बनाएंगे, एनिलीन हाइड्रोजन नाइट्राइड से 273 केल्विन से 278 ताप पर क्रिया करके फिनाल बनाता है। जो हमारा एनिलीन है, यहाँ पर देखिए सभी लोग, यहाँ पर देखिए सभी लोग, ये इसकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, एनिलीन हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2 होता है। ये क्या है, हमारा नाइट्रस अम्ल होता है। क्या होता है, नाइट्रस अम्ल। क्या है, हाइड्रोजन नाइट्राइड जिसको बोलते हैं हम। नाइट्रस, जब हम एनिलीन क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं 273 केल्विन ताप पर, तब क्या बनता है, फिनाल बनता है। क्या बनता है, फिनाल बनता है। ये एक विधि हो गई। यानी पहला क्या था, हेलोएरिन से था, दूसरा क्या था, एनिलीन से था। अब चलते हैं तीसरी अभिक्रिया पर। चलिए सभी लोग वीडियो को जरूर देखें अंत तक। देखिए यहाँ पर क्या है, क्यूमीन से। क्या है, क्यूमीन से। क्यूमीन वायु से अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक क्यूमीन हाइपोपरऑक्साइड बनाता है, जिसे गर्म करके जिसे गर्म करने पर क्या बनता है, फिनाल बनता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं हम। क्या देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। क्या होगी, ये हमारा क्या है, क्यूमीन का फॉर्मूला है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है, क्यूमीन का फॉर्मूला है। इसका जब ऑक्सीकरण करा देंगे हम तो क्या बनेगा, माध्यम यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, इसको माध्यम यौगिक बोल देंगे। जब इसको हम फिर गर्म करेंगे क्या बनेगा, एसीटोन और फिनाल बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा और फिनाल बनेगा। हमको क्या बनाना था, फिनाल। तो हमारा जो मेन उत्पाद होगा क्या होगा, ये फिनाल होगा। अब क्या आता है आगे, सैलिसिलिक अम्ल से। क्या आता है, सैलिसिलिक अम्ल से। इसको देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सैलिसिलिक अम्ल हो गया। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब इसमें CaO के साथ क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, फिनाल बनेगा। क्या बनेगा, फिनाल बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा यानी कि CO3 और जल निकलेगा। ये रही चौथी विधि। अब इसके बाद क्या आती है हमारे पास, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या आती है, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि। सभी लोग इसको जरूर देखेंगे। क्या देखेंगे, इसको हमारे पास आ सकता है, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि को लिखिए या इसका वर्णन कीजिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारे फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि में क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5N2Cl। क्या होता है, C6H5N2Cl। ये क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका संरचना क्या होगी, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। हम इसके स्थान पर केवल लिख सकते हैं N2Cl। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, N2Cl। इसका जब जलीय अपघटन करा देंगे यानी कि जलीकरण करा देंगे तो क्या होगा, भाप आसवन कराएंगे जल के साथ तो क्या बनेगा, फिनाल। क्या बनता है, फिनाल बनता है। और नाइट्रोजन गैस निकलती है HCl भी।
अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। चलिए, यहाँ पर देख सभी लोग, क्या है, फिनाल के अम्लीय गुण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फिनाल के अम्लीय गुणों को लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके पास पेपर में आ सकता है, फिनाल के अम्लीय गुण लिखिए, यानी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है फिनाल अम्लीय क्यों होती है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, फिनाल जलीय विलयन में फिनाक्साइड आयन तथा H+ आयन देते हैं, इसलिए फिनाल क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब पेपर में क्या पूछेगा, फिनाल के अम्लीय गुण को कैसे व्यक्त करेंगे, फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो आप बता देना, फिनाल जलीय विलयन में फिनाक्साइड आयन तथा H+ आयन देते हैं, इसलिए क्या, फिनाल अम्लीय होते हैं। इसकी रासायनिक अपक्रिया क्या होगी, ये हमारा फिनाल है, जब इसका हम जलीय अपघटन करा देंगे तो देखिए फिनाक्साइड आयन अलग निकल गया, H+ आयन अलग निकल गया, दोनों अलग अलग निकल गए। तो यही हो, इसी कारण क्या है, ये फिनाल जो है अम्लीय होता है। अब क्या आता है इसके बाद, देखिए सभी लोग, फिनाल के रासायनिक गुण। क्या आता है, फिनाल के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सोडियम धातु से क्रिया। फिनाल में हम सोडियम धातु से क्रिया करा देंगे तो क्या होगा, जब सोडियम धातु से क्रिया करा देंगे हम, तो इसमें क्या होगा, सोडियम फिनाक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनाक्साइड आयन बनेगा। जो Na होता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है और H+ आयन निकल जाता है बाहर, H2 गैस बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए, फिनाल में PCl5 से क्रिया, किससे, फिनाल में जो है PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जब हम फिनाल में PCl5 से क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा और POCl3 निकलेगा। क्लोरोबेंजीन बनेगा और POCl3 निकलेगा। सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, और किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमसे बता सकता है। अब चलते हैं अपनी अगली अभिक्रिया पर। चलिए, यहाँ पर देखिए सभी लोग, क्या है, अमोनिया से क्रिया। फिनाल में अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्या है, फिनाल में अगर अमोनिया से क्रिया करा देंगे तो क्या होगा, जब हम फिनाल में जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री ताप पर अमोनिया से क्रिया करके एनिलीन बनाता है। मतलब फिनाल में जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री ताप पर NH3 से क्रिया कराएंगे, तब बनेगा हमारे पास एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। तो ये रही इसकी रासायनिक अपक्रिया। सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सभी लोग इसको नोट करते जाइएगा। अब क्या आती है, मेथिल क्लोराइड से क्रिया। क्या है वो, सॉरी, मेथिल अल्कोहल से क्रिया। क्या, मेथिल अल्कोहल से क्रिया। फिनाल थोरिया की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एनिसोल बनाता है। ये क्या है, TnO2। क्या है, TnO2। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर ये हमारा क्या फिनाल है, ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है। फिनाल मेथिल अल्कोहल से TnO2 यानी थोरिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोरिया की उपस्थिति में फिनाल जो है TnO2 यानी थोरिया की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है, एनिसोल बनाता है। क्या बनाता है, एनिसोल बनाता है। ये क्या है, C6H5OCH3 एनिसोल का फॉर्मूला होता है। सभी लोग देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा इसको। अब क्या आता है, देखिए सभी लोग, जब हम फिनाल में ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, किसे, ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जब हम फिनाल में केवल ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, वो भी CH2 होगा, तब क्या होगा, CH2। तब क्या होगा, तब बनेगा हमारे पास आर्थोपैरा बनेगा। क्या बनेगा, आर्थोपैरा में बनेगा क्या, आर्थोपैरा ब्रोमोफिनाल बनेगा। अगर हमारे पास यहीं पर आता है, क्या आता है, देखिए सभी लोग, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, बिल्कुल वेरी महत्वपूर्ण में आता है, कन्फ्यूजन वाला यहाँ पर है। पहले क्या था, केवल ब्रोमीन था। अब अगर बोल दिया जाए ब्रोमीन जलीय होना चाहिए, क्या, ब्रोमीन जलीय में होना चाहिए, एक्वस। क्या, एक्वस जलीय। जब हम फिनाल में जलीय ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, तब हमारे पास बनेगा TBP यानी और ट्राई ब्रोमोफिनाल। क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमोफिनाल। 1,2,4 क्या बनता है हमारे पास, TBP ट्राई ब्रोमोफिनाल, ये बनता है। इसको दोनों अभिक्रियाओं को सभी लोग ध्यान से देखिएगा
उसमें क्या था, CH2 की उपस्थिति था। यहाँ पर क्या जलीय है। इतना बात समझ गए आप सब लोग। अगली क्या आती है देखिए, फिनोल्फ्थलीन बनाने की विधि। जब हम थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, किसमें, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, किसमें, फिनाल में। ये हमारा क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है, ये हमारा फिनाल है। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, H2SO4 यानी कि एस्टिक अम्ल से, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। हम एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला तो होता है CH3COOH, ये मतलब क्या है, हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम फिनाल की, ये क्या लिखा है यहाँ पर, फिनाल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से एक अभिक्रिया करके फिनोल्फ्थलीन बनाता है। जो यहाँ पर अभिक्रिया में दिखता है आपको, उसी को थ्योरी में लिखना होता है। सभी लोग इस बात को नोट करते जाइएगा, मतलब इस बात को आराम से समझते जाइएगा। जो अभिक्रिया में लिखा होता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसी को हमको थ्योरी में बना बना कर लिखना होता है बस। तो जब क्रिया हो जाएगी तो क्या बनेगा, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन ये आपके पास आ सकता है। फिनोल्फ्थलीन बनाने की विधि लिखिए। आपको पूछ सकता है फिनाल में एथाइलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, फिनोल्फ्थलीन होता है और जल बनता है। क्या राइमर टेमन अभिक्रिया, क्या है, राइमर टेमन अभिक्रिया। फिनाल कास्टिक पोटास की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करके आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या, जिसे सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। चलिए इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम। चलिए, ये क्या है, फिनाल है। ये हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। जब हम फिनाल की कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया KOH की उपस्थिति में कराते हैं तब हमारे पास मध्यम यौगिक बनता है। फिर उसका हम जलीय अपघटन करा देते हैं, जलीय अपघटन यानी जल से क्रिया करा देते हैं, तब हमारा बनता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब इसके बाद आता है क्या, कोल्बे श्मिट अपक्रिया। हमने कोल्बे श्मिट अपक्रिया को पढ़ चुका है अगली अपनी पिछली वीडियो में, आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए। क्या है कोल्बे श्मिट अपक्रिया। फिनाल 5 से 7 एटीएम दाब के, फिनाल 5 से 7 एटीएम के दाब तथा 398 केल्विन के ताप पर कास्टिक क्षार की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से एक अभिक्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। दोनों अभिक्रियाएं सेम है। क्या है, दोनों अभिक्रियाएं सेम है, बस इसमें क्या हो गया है, NaOH हो गया है और CO2 हो गया है। उसमें क्या था, CCl4 था, KOH तो था ही। दोनों अभिक्रियाएं सेम है, बस यहाँ पर उत्पाद थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सॉरी, उत्पाद नहीं बोल सकते, अभिकारक। क्या, अभिकारक थोड़ा सा चेंज हो गया है। वहाँ पर फिनाल तो था ही, और यहाँ पर क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और CO2 हो गया। और जो ताप है 398 केल्विन, 5 से 7 एटीएम दाब हो गया। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मध्यम यौगिक बनता है, यहाँ पर भी मध्यम यौगिक बनता है। फिर HCl से क्रिया करा देंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। आप चाहते हैं, अगर आप चाहें तो मध्यम यौगिक को नहीं लिख सकते, सीधे इसी को लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सीधे इसी को बना सकते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए अगली क्या आती है हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया। किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तब क्या होगा फिनाल में। जब हम फिनाल में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो हमारे पास बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर से लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर संरचना लिखी हुई है, सभी लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन बना हुआ, फिर क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है, ये होता है बेंजीन। क्या, एजो बेंजीन बोलते हैं, जिसको एजो रंजक बोलते हैं। यहाँ पर क्या आता है अगली, नाइट्रीकरण। क्या आता है, नाइट्रीकरण। फिनाल तन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके आर्थोपायरन नाइट्रोफिनाल बनाता है। क्या बनाता है, आर्थोपायरन नाइट्रोफिनाल बनाता है। देखिए सभी लोग यहाँ पर देखिए, जब हम फिनाल में तनु HNO3 से क्रिया करा देंगे नाइट्रिक अम्ल से तो क्या बनेगा, आर्थोपायरा नाइट्रोफिनाल बनता है। ये आर्थो, ये पैरा, ये आर्थोपायरा नाइट्रोफिनाल बनता है जब तनु होगा। अगर जब सांद्र होगा हमारे पास तब क्या बनेगा, जब सांद्र होगा तब हमारे पास क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल। यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए सभी लोग देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है,
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, फिनाल सांद्र नाइट्रिक अम्ल। क्या है, अब सांद्र ले लिया, क्या पहले तनु था अब सांद्र हो गया है। यहाँ पर देखिए जब सांद्र हो गया है, जब सांद्र होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, TNP ट्राई नाइट्रोफिनाल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या, पिक्रिक अम्ल। सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, वेरी इंपॉर्टेंट। बोल सकता है आपके पास पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, पिक्रिक अम्ल है, जहाँ पर आर्थोमेटा पायरा पर लगा हुआ है क्या, नाइट्रो, और जल निकला हुआ है। अब क्या आता है, क्लोरोफार्म से अभिक्रिया। क्या आता है, क्लोरोफार्म से अभिक्रिया। फिनाल जलीय कास्टिक क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से अभिक्रिया करके सोडियम क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जिसे तनु HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। पहले इसकी अभिक्रिया देखते तब समझ में आएगा हमारे, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सभी को दिख रहा होगा, देखिए जब हम फिनाल में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफार्म, क्या है, क्लोरोफार्म, जब हम फिनाल में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफार्म से क्रिया कराएंगे तब बनेगा हमारा ये मध्यम यौगिक बनेगा एक। फिर उसमें HCl से क्रिया करा देंगे तब बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ये। फिर इसके बाद क्या आता है, एसीटोन से क्रिया। क्या आता है, एसीटोन से क्रिया। फिनाल H2SO4 की उपस्थिति में एसीटोन से क्रिया करके बिस्फिनाल बनाता है। क्या बनाता है, बिस्फिनाल बनाता है। इसका रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ पर देखिए ये फिनाल हो गया हमारे पास, ये क्या होता है, एसीटोन। ये क्या, एसीटोन का फॉर्मूला है। इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे ऐसे फॉर्मूले टाइप पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या उत्प्रेरक क्या है हमारे पास, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, बिस्फिनाल बनता है हमारे पास, क्या है, बिस्फिनाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी VIP में है, वेरी इंपॉर्टेंट में आती है। जिंक धातु से क्रिया। जब हम फिनाल में जिंक धातु से क्रिया करेंगे तब बनेगा हमारे पास क्या, बेंजीन। यहाँ पर देखिए जब फिनाल में जेडेन से क्रिया करा देंगे तब बेंजीन बनेगा हमारे पास। ये अभिक्रिया आपको रासायनिक अभिक्रिया करने में बहुत सहायता मिलेगी, इससे अभिक्रिया करने में बहुत सहायता मिलेगी आपको। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब क्या आता है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। यहाँ पर देखिए इसको पढ़ते हैं। जब हम फिनाल में एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में तब हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास आर्थोपायरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनेगा। क्या बनेगा, आर्थोपायरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनेगा। ये आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है, ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होता है। क्या बनेगा, आर्थोपायरा भी बनेगा। सभी लोग आराम से देखिएगा, सभी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। ये हमारे पास ये हमारे पास आर्थो है, ये हमारे पास पैरा है। ये क्या है, युग्मन अभिक्रिया। क्या है, युग्मन अभिक्रिया। जब हम फिनाल में क्या होता है, युग्मन अभिक्रिया है, इसमें क्या बनता है, एजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, एजोबेंजीन बनता है। जब हम इसके पहले देखिए अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर एजोबेंजीन बनाने की विधि को। जब हम फिनाल में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया करा देंगे NaOH की उपस्थिति में तब क्या बनेगा, एजोबेंजीन बनता है हमारे पास। हमने अभी इसके पहले इसको पढ़ा था, इस अभिक्रिया को पढ़ा था। तो हमारी इसमें 16 अभिक्रियाएं हो गई। क्या, 16 रासायनिक गुण हो गए। देखते हैं और आता है क्या, हाँ अभी और आता है। जितने आज इसमें सभी समाप्त कर देंगे हम। शॉर्टन बॉम्बेन अभिक्रिया। क्या थी, शॉर्टन बॉम्बेन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए सभी लोग, इसमें क्या होता है, जब हम फिनाल में बेंजोइल क्लोराइड, क्या होता है, जब हम फिनाल में बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे NaOH की उपस्थिति में तब हमारे पास क्या बनता है, फेनिल बेंजोइड बनता है। क्या बनता है, फेनिल बेंजोइड बनता है। यही हमारी क्या है, शॉर्टन बॉम्बेन अभिक्रिया होते हैं। शॉर्टन बॉम्बेन अभिक्रिया जो होती हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। क्या, ये भी कई प्रकार की होती हैं। सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आपके पास कोई भी आ सकती है, आपके पास क्या है, कोई भी आ सकती है। देखिए इसको,
ये क्या है, लेडरर मॉन्से अभिक्रिया होती है। फिनाल अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड से बहुलकीकरण अभिक्रिया द्वारा संघनन अभिक्रिया करके बाइकेलाइट बनाता है। क्या बनाता है? बाइकेलाइट बनाता है। इसकी अभिक्रिया क्या होगी, पहले पूर्ण रूप से देखिए इसको। ये क्या है? फिनाल है। ये क्या है? जल है। क्या बोला था? अम्ल या क्षार। H+ आयन होगा या OH- होगा। जो OH- होता है वो क्षार होता है, H+ आयन होता है। यहाँ पर हम लगा सकते हैं ऐसे दोनों। ये H+ आयन जो होता है अम्ल होता है। क्या बोला था? अम्ल या क्षार। क्या बोला था? अम्ल या क्षार। तो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर क्या बनेगा? जल बनेगा। फिर ये क्या होता है? बाइकेलाइट का फॉर्मूला होता है। बाइकेलाइट का फॉर्मूला होता है, ये प्राप्त होता है हमारे पास। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, फिनाल तो हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया। इसमें फिनाल तो हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। हमने कितने पढ़े? हमने यहाँ पर कितने तरीके पढ़ लिए? 18। हमने 18 रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं और कुछ बनाने की विधियाँ पढ़ लिए हैं। तो फिनाल हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया है। किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और हाँ, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय सभी को। चलिए।